नमस्कार। अ, आज हम बात करेंगे हिंद महासागर की धाराएं। इससे पहले हमने धाराएं क्या हैं, उनकी उत्पत्ति के कारण, अम, अटलांटिक महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और उसका वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ हम हिंद महासागर की धाराओं के बारे में बात करना चाहेंगे कि हिंद महासागर की धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या है और वो किस प्रकार इस क्षेत्र को, हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हमको एक चीज जानने की जरूरत है कि जो हिंद महासागर की धाराएं हैं वो प्रशांत महासागर की धाराएं और अटलांटिक महासागर की धाराओं से एकदम डिफरेंट है। ठीक है। और डिफरेंट होने का कारण ये है कि जो हिंद महासागर की धाराएं हैं हिंद महासागर की धाराएं हैं उनका ज़्यादातर भाग है वो स्थल भाग से घिरा हुआ है। पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके तीन ओर का जो हिस्सा है वो स्थल पार्ट है। जैसे कि इसके उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप है ना। पश्चिम में अफ्रीका है और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है। बस इसका नीचे वाला हिस्सा है, उसी में हिंद महासागर वाला पानी वाला क्षेत्र है या महासागरीय क्षेत्र है। और दूसरी चीज ये है कि जो हिंद महासागर की धाराएं हैं वो मानसूनी हवाओं से प्रभावित है। ये दोनों पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं से प्रभावित होकर यहाँ पर धाराओं की उत्पत्ति होती है। और स्थल भाग और मानसूनी हवाओं के प्रभाव के कारण ही जो हिंद महासागर की धाराएं हैं वो साल में 2 बार परिवर्तित होती हैं। ठीक है, मतलब स्थायी रूप से नहीं पाई जाती हैं। और इस वजह से इस क्षेत्र की धाराएं वो अपना एक अलग ही महत्व रखती हैं। ठीक, क्योंकि हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है इसमें मानसूनी हवाओं का प्रभाव है, जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसूनी जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। अब हम इस क्षेत्र की धाराओं के बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले है उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा कि जो उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र है जिसमें हम शरतकालीन में देखें तो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, है ना। और जिस कारण जो उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान से सोमालिया के बीच में इसकी दिशा है वो पश्चिम में रहती है। और इसी वजह से उत्तर पूर्वी मानसूनी धाराओं का जन्म होता है। और ये जो धाराएं हैं 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण होकर प्रवाहित होती हैं, है ना। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी स्वतंत्र रूप से ये हवाएं चलती हैं जो दक्षिण पश्चिम दिशाओं की ओर चलती हैं। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा है। दूसरी इसमें फिर विपरीत धारा है। जो उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा चलती है शरदकालीन में, उस समय एक विपरीत धारा उत्पन्न होती है। ये तो हम देखें कि विपरीत धारा हर हर महासागर में देखिए, प्रशांत महासागर में भी और अटलांटिक महासागर में ठीक उसी प्रकार जो शरदकालीन में जो मानसूनी हवाएं हैं उस वक्त यहाँ हिंद महासागर में भी विपरीत धारा चलती है। और जो ये धारा है इसका जो क्षेत्रीय विस्तार हम देखेंगे तो 2 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में रहता है ना। और इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है मध्य जंजीराबाद से सुमात्रा के बीच तक रहता है। यानी कुछ ज़्यादा स्पेशल प्रभाव नहीं रखती, पर हाँ उस वक्त पृथ्वी विषुवतीय रेखा धारा भी यहाँ पर
चलती है। फिर तीसरी धारा है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। अब बिल्कुल चेंज हो गया है, वो शरदकालीन में बात कर रहे थे, अब ये ग्रीष्मकालीन मानसून है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून में वो ग्रीष्मकालीन में ही सक्रिय होता है। इस समय हम देखेंगे कि जो मानसूनी हवाएं हैं उनकी दिशाएं एकदम उल्टी हो गई, है ना। जो दक्षिण पश्चिम हो जाती है इनकी यहाँ पर, और वहाँ क्या थी, उत्तर पूर्वी थी। इस जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं हैं वो एकदम उल्टी हो गई, है ना। उत्तर पूर्वी मानसूनी धाराएं यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसूनी धाराएं वो शरतकालीन में चलती हैं। इस कारण वो अब यहाँ पर इस क्षेत्र से चली गई हैं, और दक्षिण पश्चिम मानसूनी धाराएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्वी दिशा, इसकी जो दिशा है उसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है, और इसकी कई उपशाखाएं हो जाती हैं जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में की ओर चलती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है विषुवत-रेखीय धारा। ये जैसे और हिंद महासागर है उसी की तरह यहाँ पे भी विषुवत-रेखीय धारा चलती है। दक्षिणी हिंद महासागर की मानसूनी हवाएं हैं उसमें मौसमी परिवर्तन का प्रभाव के द्वारा अत्यंत कम रहता है। ठीक है, मतलब विषुवत-रेखीय धारा का प्रभाव थोड़ा कम रहता है। अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के तट के मध्य में 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होने वाली धारा को दक्षिण विषुवत-रेखा धारा कहते हैं। 10 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच में, और जो इसकी दिशा है वो पूर्व से पश्चिम रहती है। और 10 डिग्री अक्षांशों के पास दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है, क्योंकि ये दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। मेडागास्कर से ये धारा टकराती है, विषुवत-रेखीय धारा, है ना। और इसकी जो कई शाखाएं हो जाती है, जिसकी एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर अग्लुवास धारा के नाम से चलती है, और दूसरी शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। अब मोजाम्बिक की धारा और अग्लुवास धारा, जब दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा मोजाम्बिक के चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, तो क्योंकि उससे पहले हमने यह देखा था कि मेडागास्कर के पास टकराकर इसकी दो शाखाएं जाती हैं, एक शाखा अग्लुवास और दूसरी उत्तरी शाखा। तो जब दक्षिणी विषुवत-रेखा की एक शाखा मेडागास्कर चैनल की ओर जाती है तो उसे मोजाम्बिक चैनल की ओर चलती है तो उसे मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। और जब ये धारा दक्षिण में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पर दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा से मिलती है ना, तो इसका विस्तार और बढ़ जाता है और इसे मोजाम्बिक कहते हैं। और जब ये धारा मतलब 30 डिग्री अक्षांशों के पास दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा से जब मोजाम्बिक की धारा मिलती है तो उसे अग्लुवास धारा कहते हैं, है ना। और ये जो अग्लुवास धारा है वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक चलती है, एक सक्रिय रूप में चलती है, क्योंकि वहाँ पर स्थल पाठोल्लंघन सक्रिय आता है, और आगे जाकर ये पछुआओं में मिल जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है पछुआ पवन प्रवाह। क्योंकि हमने ये देखा था कि सभी महासागर में नीचे की साइड से पछुआ हवा टाइप की धारा, जिसको हम कभी एटलांटिक की धारा, कभी प्रशांत महासागर, इस तरह से बोले थे, तो यहाँ पे भी हम पछुआ पवन के नाम से चलती है, जो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास में, जैसे हम उनको वो चीखती 40 गरजती 50 इस टाइप की बोलते हैं, तो वो धारा यहाँ पे चलती है, उनका प्रभाव रहता है, और ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। 110 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास जो पश्चिमी पछुआ पवने हैं, इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है
तथा ऑस्ट्रेलिया के सहारे सारे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवाहित होकर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास जाके दक्षिणी विषुवतीय तारा से मिल जाती है। और जो दूसरी शाखा है वो दक्षिण की ओर मुड़कर ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे प्रवाहित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हिंद महासागर की धाराएं हैं वो अन्य महासागर है उनकी धाराओं से एकदम विपरीत है। ठीक है, क्षेत्रीय विस्तार भी कम है, धाराओं की संख्या भी कम है और अधिकतर जो धाराएं हैं वो स्थल क्षेत्र से प्रभावित होकर